पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि सभी प्रकार की पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, सभी पेंशनों पर एक सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि जो भी लाभार्थी 3 महीने के अंदर अपनी पेंशन नहीं निकालता है तो उसकी पेंशन सरकार करेगी बंद, और कब करेगी, कैसे करेगी और किनकी करेगी। इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप योजनाओं का लाभ ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, पेंशन धारक अपने खाते से 3 महीने के अंदर यदि पेंशन नहीं निकालता है तो सरकार उसकी पेंशन बंद कर देगी। यह आदेश जून 2025 को सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि यदि पेंशन धारक अपनी पेंशन समय से 3 महीने के अंदर नहीं निकालता है तो सरकार उसकी पेंशन बंद कर देगी। सरकार किसी भी प्रकार की पेंशन हो, सरकार अब बंद कर देगी। पेंशन धारक, जो भी पेंशन धारक है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अन्य जो भी पेंशन है, किसी भी प्रकार की पेंशन है, अब खाता धारक अपनी पेंशन खर्च के लिए 3 महीने के अंदर समय से जो भी सरकार पैसा डालती है, 3 महीने में वृद्धा पेंशन 3000 रुपया जो सरकार खाते में डालती है, अब खाता धारक को हर माह, हर 3 महीने में वृद्धा पेंशन अपने खाते से निकालनी होगी। यदि खाता धारक किसी प्रकार से पेंशन धारक जिसको पेंशन मिलती है, पेंशन धारक यदि अपने खाते से पैसा 3 महीने के अंदर नहीं निकालता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और उसकी पेंशन, खाता धारक की पेंशन चालू तो हो सकती है लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। जब खाता धारक की पेंशन बंद हो जाती है तो खाता धारक को वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या कोई भी पेंशन हो, यदि खाता धारक की पेंशन बंद हो जाती है तो उसको कई महीने तक चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों में, तब उसकी पेंशन बहाल होती है। और खाता धारक को अपनी जीवित का प्रमाण पत्र सरकार को देना होगा कि हम जीवित हैं, तब उसकी पेंशन बहाल होगी और उसकी पेंशन पुनः मिलेगी। लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है, सालों निकल जाती है चक्कर लगाते लगाते। इसलिए पेंशन धारकों से मेरा अनुरोध है कि जिनकी पेंशन मिल रही है, जिन खाता धारकों की पेंशन धारकों की पेंशन मिल रही है, वे अपनी पेंशन समय से निकालें और अपने खर्च में यूज करें। पेंशन धारक यदि 3 महीने में अपनी पेंशन नहीं निकालता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, सरकार ने इस संबंध में बैंकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर जिस खाते से पैसा, पेंशन धारकों का पैसा खाते से नहीं निकलता है, उन खाता धारकों की सूची उच्च अधिकारियों तक पहुंचा जिससे उनकी पेंशन रोकी जा सके और उनको पुनः पेंशन देने का अधिकार तब होगा जब अपनी मृत्यु का या जन्म का, जीवित का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि जिंदा है तो उसकी पेंशन बहाल होगी, यदि मृतक है तो उसकी पेंशन कभी में नहीं मिलती है। साथियों, बताना चाहते हैं पेंशन धारकों को यह भी सूचित कर दिया है सरकार द्वारा कि अब पति पत्नी में से किसी एक की ही पेंशन बंधेगी और जो भी संयुक्त खाता लगता है, खाता धारक का पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता लगेगा। साथियों, बताना चाहते हैं कि सरकार ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है कि पति पत्नी का संयुक्त खाता लगेगा, तभी नई पेंशन चालू की जाएगी। साथियों, बताना चाहते हैं सरकार द्वारा इस संबंध में सभी बैंकों के अधिकारियों को, प्रबंधकों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब
3 माह के अंदर जो भी खाता धारक, पेंशन धारक जो भी है वो अपना 3 महीने के अंदर पैसा नहीं निकालता है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तुरंत दी जाए, जिससे उसका पेंशन धारक का खाता बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि जो भी पेंशन धारक हैं वे अपना पैसा समय से निकालें और समय से अपने यूज करें, पैसा का समय से यूज करें और समय से निकालें। जो भी पेंशन धारक है पैसा समय से नहीं निकालता है उसका खाता बंद हो सकता है, जो सरकार का सख्त आदेश है। तो साथियों, बताना चाहते हैं जो भी पेंशन धारक हैं वे अपना समय से पैसा निकालें और खर्च करें, जो सरकार आर्थिक मदद विकलांग, वृद्धा पेंशन और इन लोगों को देती। साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए द्वारका न्यूज टिकरी के साथ।